चलो जी, ये है कि ये हमारे पास जो आपकी बुक है स्टैटिस्टिकल इंट्रो टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी वाली, उसका ये सेकंड पार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी या ये पूरे बुक भेज दूंगी, तो आप उसमें से ये वाला चैप्टर जब भी हम करने लगे इसको देख सकते हैं। तो ये है चैप्टर 17, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इसमें हमने क्या करना है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है, कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें ऐसे है कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस दिया होगा, हाइपोथेसिस से मुराद है आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि आपने उस स्टेटमेंट को टेस्ट करना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट जब हम कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें वो जो स्टेटमेंट होगी वो यही होगी कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं क्या वो आपस में एसोसिएट करते हैं या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं। जैसे कि डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आपको रिग्रेशन में भी मिला था, लेकिन वो रिग्रेशन एनालिसिस है, यहाँ पे हम कर रहे हैं टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना, मैं सिर्फ आपको डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट रिलेट कर रही हूँ। तो एसोसिएशन हमने ये देखना है कि दो कोई से भी दो क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में उनका डिपेंडेंस है, एसोसिएशन है या आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट हम वर्ड यूज करते हैं, ये एसोसिएटेड और नॉट एसोसिएटेड का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। अभी मैं आपको ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है, इसके सारे 6 स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। फिर आप जब 6 स्टेप्स आपको पता लग जाएंगे तो फिर मैं इसको आपको एसपीएस पे करने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। अब हमने एसोसिएशन किस तरह से देखनी है, जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि क्या जब इसको इस तरह से देख सकते हैं एसोसिएशन को कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। और दो क्लासेस हैं, एक मैथमेटिक्स की क्लास है जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ रही है, और एक फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी की क्लास है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो मैथ्स वाली क्लास है उसके जो मैथ्स वाली क्लास है उसके स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। और एक और साथ हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो फिर हम ये देखेंगे कि सोशियोलॉजी वाली क्लास के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और सोशियोलॉजी वाली क्लास के कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो है मैथ्स वाली जो क्लास है उसके स्टेटिस्टिक्स में कितने मार्क्स हैं, या मैथमेटिक्स जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे मैं इसको जब आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि कोई सी भी दो कैटेगरीज है, हमने उनका रिलेशनशिप देखना है कि उनमें एसोसिएशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है और जो आप उसके लिए साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ रहे हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। अब इनमें अगर हमने एसोसिएशन देखनी है कि क्या जो आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस में आपके बैकग्राउंड का एक कोई खास सब्जेक्ट पढ़ने पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका कंटिजेंसी टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो नीचे टेबल एक बना हुआ है इसी को हम कंटिजेंसी टेबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि ये आपका कंटिजेंसी टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब कंटिजेंसी टेबल में क्या होता है कि एक तरफ आपकी रोज दी हुई हैं और एक तरफ आपके कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। रो और कॉलम का तो आपको पता होगा कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। इनको हम कॉलम बोलते हैं, ये आपके कॉलम होते हैं, और ये जो इस तरीके से होती है ना ये आपकी रोज होती हैं, ठीक है। आप इसको ये देखो, ये जो है आपके पास हाँ, ये अगर मैं इसको ये यहाँ पे जो वैल्यू है अगर मैंने इसको देखना हो तो ये आपके पास बनती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये देखो क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रही है, इधर से ये फर्स्ट रो के अंदर आ रही है, ठीक हो गया। हम अब इसको देखो तो ये बनती है सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। ये जैसे यहाँ पे अगर ये वैल्यू जो है ये बनेगी थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। आपको समझ आ गई है। अब ये अप टू कहीं तक भी आपके 4 5 6 एक एक वेरिएबल की कितनी भी कैटेगरीज होंगी उस हिसाब से बन जाएगा आपके पास कंटिजेंसी टेबल, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे वो भी कंटिजेंसी टेबल से ही रिलेट करेंगे, इसी जैसा टेबल होगा जिसको आपने आगे से प्रोसीड करना है। अब ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कंटिजेंसी टेबल्स, ये सारा जो प्रोसीजर है ये आपको अगर मैनुअल कर रहे होते तो आपको करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि अभी आप नहीं कर रहे तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। हम इसको एसपीएस में करेंगे सारे को। तो अब क्या है कि ये जब मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ कि एक कैटेगरी थी कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी थी कि उनका एरिया कौन सा है, ठीक है। उसने कहा म्यूजिक वाले मैथ्स में इतने नंबर ले रहे हैं, क्राफ्ट वाले इतने ले रहे हैं, रीडिंग वाले इतने ले रहे हैं, ड्रामा वाले इतने ले रहे हैं, तो म्यूजिक वाले केमिस्ट्री में इतने ले रहे हैं, इसमें इतने इतने, ठीक है। अब आपने बेसिकली एसोसिएशन निकालनी है कि क्या आपके एरिया का और आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें नंबरों में कोई रिलेशन, कोई डिपेंडेंस या कोई एसोसिएशन है या वो उनमें कोई डिपेंडेंस है, ठीक है। अब इसका जो 6 स्टेप प्रोसीजर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, वो इस तरह से है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने वी स्टेट आर नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये जो आपका 6 स्टेप प्रोसीजर है इसको यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका बनेगा हाइपोथेसिस, ठीक है। पहला स्टेप है आपने बनाना है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस इसका नाम रखें, हाइपोथेसिस टेस्ट का नाम रख दें। इसको बोलते हैं हम एच नॉट, ये होता है H1, ठीक है। दिस इज नल हाइपोथेसिस, दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है। अब आपने एच नॉट क्या बनाना है, इसका एच नॉट यही बनेगा। अब आपने यही माइंड में रखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका एच नॉट बनना है। अगर उसने इंडिपेंडेंस के बारे में पूछे तो आपने कहना है टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। H1 में आपने कहना है टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो एसोसिएशन और नॉट एसोसिएशन की बात करता है तो आपने एच नॉट बना देना है कि टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, सॉरी टू वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड, एच नॉट बन जाएगा और एच वन बन जाएगा टू वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंस की बात करेगा तो आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर उस वो आपको इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है तो आपने एच नॉट में यूज करना है इंडिपेंडेंट और एच वन में नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर वो एसोसिएटेड की बात कर रहा है तो आपने क्या करना है, आपने फिर एच नॉट में यूज करना है नॉट एसोसिएटेड और एच वन में एसोसिएटेड, ठीक है। अगर एसोसिएटेड की बात कर रहा है तो ये दो चीज़ें यूज करनी है, अगर इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट की कर रहा है तो आपने ये दो चीज़ें यूज करनी है, ठीक है। मोर और लेस दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आप लोगों के आसानी के लिए मैं इसको इस तरह से ब्रेक करती हूँ, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, जो सेकंड स्टेप इसका है वो है, इसका जो सेकंड स्टेप है आपके पास वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपका अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लिख देना है आपने इसमें। अब ये जो है ये काई स्क्वायर का सिंबल है। तीसरा स्टेप आपका है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो कि है काई स्क्वायर, क्योंकि काई स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। अब क्योंकि आप एसपीएस पे कर रहे हो तो ये वाला स्टेप आपका मैनुअल नहीं होगा, इसको इस तरह से लिखते हैं, यूं करके काई स्क्वायर बन जाता है इज इक्वल टू, जब इसका फॉर्मूला हम नहीं यूज कर रहे, आप
तो यहाँ से ये स्किप हो जाएगा, यहाँ आप लगा देंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो काइट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद जो आप इसका फोर्थ स्टेप करेंगे, फोर्थ स्टेप इसका होगा कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन के स्टेप में क्या होना है, आपने नीचे लिख देना है एसपीएसएस रिजल्ट ऑफ काई स्क्वायर। अब आप काई स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका एसपीएसएस में रिजल्ट आएगा वो आप एसपीएसएस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो वहां से रिजल्ट आएगा वो वैल्यू लेके यहाँ आपने लिख देनी। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए 4 स्टेप्स। अब फर्स्ट फिफ्थ स्टेप हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन है फिफ्थ स्टेप का नाम। अब फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपकी क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स थी ऊपर, एक ये थी कि वो इंडिपेंडेंट है और एक ये थी कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट और एसोसिएटेड नॉट एसोसिएटेड वाली। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने क्रिटिकल रीजन में लिखना है रिजेक्ट एच नॉट इफ। अब जब आप एसपीएसएस का रिजल्ट निकालोगे तो आपके पास एक पी वैल्यू भी आएगी। अच्छा अब आपने यहाँ ये लिखना है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। अल्फा क्या था, 0.05। पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। ओके हो गया। अच्छा अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपको एक पी वैल्यू दी हुई है। अब पी वैल्यू में आप देखो, अब आपने क्या करना है कि पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। यहाँ तक हो गया, पी वैल्यू भी आपको इस तरह से मिल जाएगी। अच्छा अब अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 होगी तो आपने क्या करना था, आपने अपना एच नॉट रिजेक्ट करना था। तो अगर आपकी पी वैल्यू रिजल्टेंटली लेस देन 0.05 आ जाती है तो आपका कंक्लूजन बन जाता है कि रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि पी वैल्यू आपकी लेस देन 0.05 आ गई है तो आपने कंक्लूजन में लिखना है रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि एच नॉट कहता है कि दे आर इंडिपेंडेंट, तो हमने तो एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो 2 वेरिएबल्स हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपने अगर पी वैल्यू आपकी लेस देन 0.05 है तो आपका कंक्लूजन बनेगा रिजेक्ट एच नॉट। ओके है यहाँ तक, अब इसको कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब मैं एसपीएसएस ओपन करने लगी हूँ। ये हमारा एसपीएसएस पड़ा हुआ है, ये बुक में से मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल 7, ये देखें एग्जाम्पल 17.19 है जो भी मैं करने लगी हूँ। एग्जाम्पल 7.19 है, a random sample of 250 men है and 250 women were polled as to their desire concerning uh, ownership of television. The following data are resulted। ये आपके पास कंटिजेंसी टेबल दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, एक तरफ उसमें जेंडर लिया हुआ है और दूसरी तरफ उसमें लिखा हुआ है कि दे वांट टेलीविजन और दे डोंट वांट टेलीविजन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 80 का 80 लिखा हुआ है, या 120, यहाँ 170, यहाँ 130। ये आपको याद है कि ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रोज हैं। ठीक है, अब जब आपने एसपीएसएस में डाटा एंटर करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रो और कॉलम को आपने किस तरह से एसपीएसएस में एंटर करना है। ठीक है, अब जो पहला काम आपने करना है वो ये है, मैं एसपीएसएस पे जाऊंगी, एक का नाम मैंने रख दिया रो, एक फर्स्ट वेरिएबल का नाम, दूसरे वेरिएबल का नाम मैंने रखा कॉलम, डेसिमल मैंने इसके 0 कर दिए, तीसरा मैंने डाटा ले लिया उसमें भी मेरे पास डेसिमल्स नहीं थे वो भी मैंने 0 कर दिया। ये मैंने 3 वेरिएबल्स बना दिए। उसके बाद मैं जाऊंगी डेटा व्यू पे। डेटा व्यू पे मैं जाके अब सबसे पहला काम, पहले रो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम, और रो एक रो के नाम से बन जाएगा और एक कॉलम के नाम पे। अब रो में मैंने लिख दिया 1, पहली रो पहला कॉलम, ये आपने इसी तरह से बनाना। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये बहुत ही इजी था। अब हमने इसी के इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूंगी। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब अगर आप वापस जाएं अपने बुक पे तो ये थी ना आपके पास फर्स्ट रो
ये था आपके पास फर्स्ट, ये क्योंकि कॉलम 1 है। जस्ट एक सेकेंड। अच्छा, आपने क्या करना है, ये आपका फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये आपकी थी फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। ये आपका था सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। अब इसी तरह जाके हमने इसके रोज के अकॉर्डिंग यहाँ जाके हमने इसकी वैल्यूज एंटर कर दी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 80 था, वो आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सारे इसी तरह हमने वैल्यूज एंटर कर दी। ठीक है, अब जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने सबसे पहले जाना है, अब ये आपके स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि डेटा पे जाएंगे, डेटा से हम वेट केस करेंगे। याद है हमने फ्रीक्वेंसी को वेट केस किया था। अब यहाँ पे मैंने इसको वेट केस कर दिया, तो मैं इसको दोबारा करके आपके सामने भी कर देती हूँ। मैंने वेट केस किया। अच्छा, मैंने इस वेट केस को हाईलाइट किया। जो मेरा डेटा वाला कॉलम बना था उसको मैंने यहाँ वेट केस वेरिएबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेटा करके वेट केस कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। अब इस वाला काम हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव पे, डिस्क्रिप्टिव के बाद हमने जाना है क्रॉस टैब्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे रो का जो वेरिएबल था, तो मैं आपको इसको करके बताती हूँ। जो रो का वेरिएबल था इसको रो में मूव कर दोगे, जो कॉलम था उसको कॉलम में मूव कर दोगे। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे आप, वहाँ से आपने काई स्क्वायर को मार्क करना है। वो मार्क करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपने ओके करते हैं। ठीक है, ओके करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, अब जो पहला आपका है, जो आपका पहला आएगा टेबल, वो केस प्रोसेसिंग समरी का है। दूसरा आपका रो कॉलम क्रॉस टेबुलेशन का है। अब एक आपको जो यहाँ से हेल्प मिल सकती है वो ये है कि आप चेक करना है कि क्या आपने डेटा कॉलम और रो वाइज एक्यूरेटली एंटर किया स्पेसिस में। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि जिस तरतीब से यहाँ पे डाटा आएगा उसकी तरतीब और जो तरतीब आपके पास यहाँ पे दी हुई है वो सेम होनी चाहिए। 80 120 170 130, तो 80 120 170 130, ये तरतीब सेम होनी चाहिए। फिर वो इसके नीचे टोटल भी कैलकुलेट आपको करके दे रहा है, वो भी यहाँ से मैच कर लो कि आपके अगर ये सारी चीज़ें सही आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने दो कॉलम सही तरीके से एंटर कर लिया। अब जो चीज़ हमें चाहिए इस सवाल के लिए वो ये है, तो आपने क्या करना है, ये जो ये वाली है ना काई स्क्वायर, पेशेंस काई स्क्वायर, ये चीज़ें चाहिए आपको। जो आपने जहाँ पे काई स्क्वायर एंटर किया था ना, वहाँ पे आप ये वाली वैल्यू 13.33 उठाएंगे जो वैल्यू के अंदर आ रही है। आप वापस जाएंगे जहाँ पे हमने इसको लिखा था, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये हमारे क्वेश्चन की तरतीब है जिसे हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, अब वो जो आपकी 13 वाली वैल्यू आई है ना, वो ये कैलकुलेशन में एसपीसीएस रिजल्ट ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिखा था ना, यहाँ पे आप लिख देंगे 13.34। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट बात है वो समझने वाली है, वो ये है कि आपने लिखा था क्रिटिकल रीजन, कि हम जो है एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारी पी वैल्यू लेस देन अल्फा हो।
अल्फा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0.05, ये आपने 0.05 रखनी अनलेस आपको कहा जाता है कि कुछ और यूज करें। ठीक है, अगर नहीं कहा जाता तो आपने 0.05 यूज करनी है। रिजेक्ट एच नॉट इफ पी लेस इज पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। ठीक हो गया। अब मैं जाती हूँ अपने एसपीएसएस के आउटपुट पे वापस जाती हूँ। यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है, जो ये वाली वैल्यू है, इसको हम कहते हैं आपकी पी वैल्यू है। इसको अच्छे ध्यान से देख लो। ये तो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू थी ना, ये हमारी पी वैल्यू है जिसपे हमने अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है, और आपका सारा जो सवाल है वो आपके कंक्लूजन पे बेस कर रहा होता है। अब ये वैल्यू है, वो आपको छोटा सा पॉइंट भी नजर आ रहा होगा, 0.000। ठीक है, अब मैं वापस जाती हूँ जहाँ मैंने अपना कंक्लूजन बनाना है। तो मैं ये देखती हूँ कि उसने कहा था रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। अब मेरी पी वैल्यू आई थी 0.00। ठीक है, अब जो है पी वैल्यू मेरी आई है 0। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरी पी वैल्यू आई है 0.000। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 0.000 जो है वो लेस देन है 0.05 के। ठीक है, ये लेस देन ही है ना, जो हमारा पी वैल्यू आई है वो लेस देन है इससे, जो इनकी वैल्यू थी 0.05 अल्फा की, क्योंकि 0.000 इज लेस देन 0.05। अब हमने कहा था कि अगर जो है पी वैल्यू लेस देन 0.05 होगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, तो हम अपना जो 6 स्टेप है कंक्लूजन का वो इस तरह बनाएंगे, रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, हम कहेंगे कि हमने एच नॉट रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बस ये आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का 6 स्टेप क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा।